हेलो दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ क्या होता है, हेल्थ का डिफिनेशन क्या होता है, ये WHO के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ बताएंगे। बोर्ड पर ज़्यादा चीज़ हम नहीं लिखे हैं क्योंकि आप लोग को हम समझाएंगे। लिखना क्या है समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ क्या है। कॉन्सेप्ट का मतलब एक तरीका, क्या चीज़? कॉन्सेप्ट का मतलब एक तरीका होता है। हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य, मतलब हम लोग के स्वास्थ्य का क्या क्या तरीकाएं हैं। जैसे हेल्थ का सबसे पहले हम लोग जानेंगे डिफिनेशन। क्या जानेंगे? डिफिनेशन किसके अकॉर्डिंग? WHO के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये पूछता है हम लोग को क्वेश्चन में भी कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य का क्या डिफिनेशन है। हम किसको कहेंगे कि यह पर्सन या आदमी स्वस्थ है, हेल्दी है, तो उसके अकॉर्डिंग आता है। यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट सिर्फ ऐड करना है, ज़्यादा नहीं। हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, क्या चीज़? सबसे पहला पॉइंट ऐड करना है फिजिकल। फिजिकल के बाद दूसरा ऐड करना है सोशल, क्या चीज़? सोशल। और तीसरा ऐड करना है मेंटल। इतना ऐड कर दीजिएगा तो आप समझ लीजिए एग्जाम में भी आएगा तो ऑब्जेक्टिव में यही आएगा कि हेल्थ के डिफिनेशन में इनमें से कौन कौन सा चीज़ इंक्लूड है। तो ध्यान दीजिएगा, फिजिकल, सोशल और मेंटल, ये 3 चीज़ इंक्लूड है। यदि ऑप्शन में ये 3 चीज़ ना हो, इसके अलावा एक और स्पिरिचुअल जोड़ दे। ध्यान दे, यदि ये 3 चीज़ है तो यही सही है, लेकिन ये 3 चीज़ ना देके एक और जोड़ दे ऑप्शन में, मतलब एक साथ 4 को दे। यहाँ पे स्पिरिचुअल भी लिख दे, स्पिरिचुअल, तब भी सही है। लेकिन यदि स्पिरिचुअल भी ऑप्शन में दे, हाई ऊपर वाला 3 को साथे दे, तो यही हम 3 को मारेंगे, क्योंकि हेल्थ का डिफिनेशन जो WHO दिया है वो यही दिया है कि हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, सोशल एंड मेंटल, इट इज़ नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज। ये कहता है WHO। कब दिया था ये भी क्वेश्चन बनेगा, तो वो दिया था 1948 ईस्वी में। कब दिया था? 1948 ईस्वी में। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बनेगा कि WHO हेल्थ का डिफिनेशन कब दिया था? 1948 ईस्वी में देता। ये बताओ भैया, 1948 में WHO आखिर काहे दिया? 47 में, 49 में, 50 में ऐसे क्यों नहीं दिया? क्योंकि WHO यहाँ पे लिख रहे हैं हम, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना भी कब हुआ था? 1948 ईस्वी में भी हुआ था। ये भी क्वेश्चन बनता है 7 अप्रैल, कितना को? 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल, ये याद रखिएगा। WHO का स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था। तो ये हम लोग का टॉपिक आप लोग को क्लियर कर दिए कि हेल्थ का डिफिनेशन क्या है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, हम किसी व्यक्ति को स्वस्थ कब कहेंगे, ये आप पहले सोचिए कि किसी आदमी को हम कब कहेंगे कि वो आदमी ठीक ठाक है, स्वस्थ है, हेल्दी है। जब वो आदमी में है तीनों चीज़ बढ़िया है, एकदम अच्छा तरीका से गुड है, तब हम कहेंगे कि वो आदमी बढ़िया है, हेल्दी है। यदि है तीनों में से, काची में से? फिजिकल, सोशल, मेंटल, ये तीनों में से एगो में कोनो में गड़बड़ी है, मान लो कि फिजिकल सही है, सोशल सही है, मेंटल गड़बड़ाइल है, तब उसको हेल्दी नहीं कहेंगे। यदि उसका फिजिकल गड़बड़ाइल है और सोशल और मेंटल सही है, तब भी हम हेल्दी नहीं कहेंगे। हेल्दी हम एक ही शर्त पे कहेंगे, जब भी तीनों उसका सही होगा। ये भी क्वेश्चन बनता है, स्टेटमेंट बेस ऐसे क्वेश्चन को कहा जाता है। पूछेगा आपसे, सलाह लेगा, क्या हम किसको सही कहेंगे? ऐसा व्यक्ति जिसका फिजिकल सही है, मेंटल सही है, लेकिन सोशल जो है वो गड़बड़ाया है, तो क्या हम उसको हेल्दी पर्सन कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि हम लोग का डिफिनेशन कहता है कि तीनों चीज़ सही रहेगा। कौन कौन?
फिजिकल, सोशल, मेंटल, तभी हम उसको क्या कहेंगे, हेल्दी कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। अब देखिए फिजिकल मतलब क्या है, सोशल मतलब क्या है और मेंटल मतलब क्या है, ये चीज़ भी आप लोग समझिए। फिजिकल मतलब रिलेटेड टू बॉडी, उसका बॉडी मूवमेंट, हाथ पैर गोड़ हाथ ये सारा चीज़ सही है, उसको हम कहेंगे फिजिकल, मतलब कि चलने में, घूमने में, टहलने में, दौड़ने में वो बढ़िया है, तब हम उसको कहेंगे कि वो फिजिकली बढ़िया है। दूसरा पॉइंट सोशल, सोशल कहने का मतलब कि उसका समाज में, उसके सोसाइटी में किस तरह से वो रह रहा है, किस तरह से व्यवहार बना के अपने पड़ोसी से, अपने फैमिली वाले के साथ रह रहा है। क्योंकि बहुत सारा होता है ना कि समाज में खरखा रहेगा, कोई से बढ़िया से नहीं बोलेगा, तो उसको भी हम स्वस्थ आदमी नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे कि वो सोशली बढ़िया नहीं है, सामाजिक आदमी नहीं है। तीसरा बात मेंटल, मेंटल कहने का मतलब पूछिएगा नाम उसका बताएगा कुछ और अटपट बोलते रहेगा, उसको हम क्या कहेंगे, मेंटल आदमी कहेंगे। मेंटल स्पिरिचुअल मतलब कि जो देवी देवताओं ये सब में विश्वास रखता हो, उसको हम कहेंगे स्पिरिचुअल। आशा करते हैं कि फिजिकल, सोशल और मेंटल ये चीज़ आप तीनों चीज़ समझ गए। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ यही कहता है, ये 4 टाइप्स का होता है। पहला बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, क्या है, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। दूसरा इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। तीसरा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। पांचवा होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। यदि हेल्थ का डिफिनेशन तीनों आप लोग समझ गए तो इसी से रिलेटेड ई भी है। क्यों, देखिए फिजिकल में हम बताएं कि बॉडी से रिलेटेड, हाथ पैर से रिलेटेड। सेम बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट कहता है कि ये में क्या होना चाहिए, एब्सेंस ऑफ डिजीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एब्सेंस ऑफ डिजीज। एब्सेंस का मतलब कि अनुपस्थित, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। डिजीज के मतलब रोग, एहू में तो हुए ना है भैया। फिजिकल में हम क्या कहें कि हाथ पैर गोड़ हाथ सही है, तबे हम उसको स्वस्थ कहेंगे। ये भी ये कह रहा है कि आप में कोई रोग नहीं है, तो अभी हम आपको क्या करें, स्वस्थ कह रहे हैं। मतलब कि कहने का दोनों का तरीका एक ही है, बस नाम अलग है। हमें हेल्थ का डिफिनेशन में फिजिकल जुड़ा है, और जब कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ का बात आएगा तो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन बनेगा कि बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट हम किसको कहते हैं भैया, तो बस अपने आपको लिख देना है कि एब्सेंस ऑफ डिजीज। एब्सेंस कहने का मतलब कि वो चीज़ नहीं होना चाहिए। डिजीज माने रोग, ऐसा आदमी जिसमें रोग नहीं है वो किसके अंतर्गत आएगा, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। जैसे हम लोग हैं अभी नॉर्मल हैं, स्वस्थ हैं, बढ़िया से पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग आएंगे बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के अंदर, यानी कि एब्सेंस ऑफ डिजीज है, ये समझ गए। दूसरा कह रहा है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इकोलॉजिकल का मतलब होता है इन्वायरमेंट, मतलब हमारा वातावरण, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। लेकिन भैया इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या चीज़ होना चाहिए, हम लोग का इन्वायरमेंट और बिटवीन माइंड क्या होना चाहिए, बरोबर इक्विलिब्रियम होना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब संतुलन। जैसे समझिए कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब किस स्थिति में हम लोग हेल्थ को बढ़िया तरीका से कहेंगे। इकोलॉजिकल में कहें कि इन्वायरमेंट मतलब हम लोग का वातावरण, आसपास के रहने का तरीका। बिटवीन मतलब के बीच, और माइंड, अब हमें माइंड के का जरूरी है ये समझिए। बहुत बार सर्दी और गर्मी में क्या होता है कि अचानक से मौसम बदला, कोई आदमी के सर्दी हो गया, खांसी हो गया, मौसम बदला तो क्या हो गया, सर्दी हो गया, खांसी हो गया। मतलब कहने का मतलब यही है कि उस आदमी और उसके वातावरण में संतुलन नहीं बैठ पाया, क्योंकि अचानक से, अभी तक तो ठीक ठाक था, बिहाने बेला मौसम बदला, ओकरा सर्दी खांसी हो गया। इसका मतलब कि मौसम के साथ बरोबरी नहीं है,
है, उसका संतुलन नहीं है, बिटवीन बाउंडिंग नहीं है, तब हम उसको क्या कहेंगे, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। तो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट किसको कहा जाता है, वैसा कॉन्सेप्ट जो कि इन्वायरमेंट और माइंड के बीच में इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कहने का मतलब कि संतुलन, क्या चीज़, संतुलन बना के रखे, यहाँ पे संतुलन लिखे हैं, संतुलन बना के रखे, उसको कहते हैं इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। दो चीज़ खत्म हम लोग का। तीसरा कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजिकल। देखो साइकोलॉजिकल में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये साइकोलॉजिकल शब्द क्या है। ठीक है, साइकोलॉजिकल शब्द का मतलब कि ये स्टडी ऑफ माइंड, इसका डिफिनेशन में आता है स्टडी ऑफ माइंड, मतलब हम लोग का दिमाग के बारे में स्टडी करना। किसके बारे में स्टडी करना, माइंड के बारे में स्टडी करना। अब देखो साइकोलॉजिकल किसको कहेंगे, ऐसा आदमी जो इसमें बताए ना मेंटल, मेंटल वाला डिफिनेशन याद रखना। मेंटल में क्या कहे कि कोई आदमी खरखा होता है, उसको बोलोगे तो थोड़ा सा चिढ़ भी जाएगा, आपको गाली भी दे सकता है, अटपट भी कुछ बोल सकता है, उसको हम लोग कहते हैं मेंटली ठीक नहीं है। वही है सेम चीज़ यहाँ पे साइकोलॉजिकल। यदि आप किसी के साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, आपको जी कह के बोल रहा है, आप भी उसको जी कह के बोल रहे हैं, इसका मतलब कि उसका माइंड सही है, किसी से बात करने का तरीका उसका सही है, व्यवहार सही है, तब उसको हम क्या कहेंगे कि वो साइकोलॉजिकल तरीका से बढ़िया है। ये आता है हम लोग को साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के अंदर। किसके अंदर, इसका साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं है कि कोई व्यक्ति, कोई आदमी किसी से उसके अकॉर्डिंग बात करता है, जिस तरीका से वो आदमी अगला बात करता है उसी के अकॉर्डिंग वो बात करता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कहेंगे। अगला है होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। ये हम लोग का 4 कॉन्सेप्ट के सबसे लास्ट नंबर है होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट किसको कहा जाता है भैया, वैसा कॉन्सेप्ट जो ये होलिस्टिक कॉन्सेप्ट कहता है कि ये सब चीज़ आपके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि आप ओवरऑल होलिस्टिक कॉन्सेप्ट के अंदर है, मतलब कि ठीक ठाक है। जैसे समझिएगा, हम लोग का सबसे पहले अब्सेंस ऑफ डिजीज होना चाहिए, देह हाथ सब सारा चीज़ बढ़िया होना चाहिए। किसी से बात करने का तरीका, हमारा व्यवहार, हमारा रहन सहन, ये भी ठीक होना चाहिए। पहल का देह हाथ, अपना शरीर पहला फिट होना चाहिए। दूसरा बात करने का तरीका किसी से बढ़िया होना चाहिए। तीसरा माइंड। दूसरा हम लोग का क्या हुआ, इन्वायरमेंट, मौसम बदला, शरीर पर कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, अंदर से एकदम हेल्दी होना चाहिए। तीसरा, यदि तीनों चीज़ आप में उपस्थित हैं तबे कहता है कि हम आपको एक्सेप्ट करेंगे। है तीनों में से कौन एगो गड़बड़ाया तो आप होलिस्टिक के अंदर नहीं जाइएगा। यही हम लोग का था कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। एक बार देखिए शॉर्टली आप लोग को रिवीजन कराते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े हेल्थ। हेल्थ का डिफिनेशन किसने दिया, WHO। WHO का फुल फॉर्म, W के मतलब वर्ल्ड, H का मतलब हेल्थ, O के मतलब ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एगो क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि ये जो है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये कब आया था, तो ये आया था 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में। इसके आने के उपलक्ष्य में ही हम लोग, ध्यान दीजिए भैया, इसके आने के उपलक्ष्य में ही हम लोग 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं हेल्थ डे। हेल्थ डे मनाते हैं। कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम लोग, हेल्थ डे मनाते हैं। हेल्थ का डिफिनेशन में 3 चीज़ जोड़ना है। पहला फिजिकल, दूसरा सोशल, तीसरा मेंटल। काम खत्म, हेल्थ समझ गए। अब आइए कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ में। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ मेनली 4 प्रकार के होता है। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट और होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू आवर बॉडी फंक्शन। बॉडी फंक्शन सब टागड़ा उड़ा है, ढाई ढूई कर रहे हैं, बढ़िया से हैं, तो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हमारा बढ़िया है। बायोलॉजी पढ़ते हैं। बायो का मतलब लिविंग, लॉजी का मतलब स्टडी,
बायो का मतलब यहाँ पे हम लोग का शरीर, देह, हाथ तगड़ा एकदम फिटान होना चाहिए। ऑब्सेंस ऑफ डिजीज, कोई रोग नहीं होना चाहिए, ये कहता है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। लेकिन इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कहता है कि तो वातावरण के साथ तुम्हारा किस तरह से शरीर है। मान लो कि मौसम बदला, तुम भी बदल गया, ये काम सही नहीं है। मौसम बदल जाना चाहिए, हम नहीं बदलेंगे। मौसम तो बदलते रहता है, हम भी बदलेंगे नहीं। तीसरा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, किसी से व्यवहार करने का तरीका, बस इतना समझ जाओ। चौथा होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट कहने का मतलब कि यही तीनों चीज़ आप में है तो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, नहीं तो नहीं है। तो दोस्तों ये था हम लोग का कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। यदि आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए हम ऐसे ही नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो हमेशा बनाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।